ये बहुत अच्छा ऐप है। इसमें क्या है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो भी इसके मेंबर बने हैं, शेयर होल्डर है, कंपनी है, ओन्ड बाय द आर्टिस्ट, क्रिएटिव पीपल, और हर साल वो 4 बिल्कुल अपने नए आइटम डालेंगे। वो गाना हो, वो पोइट्री हो, वो सिर्फ म्यूज़िक हो, जो उनका जी चाहे। और जो भी उसका चाहे स्ट्रीमिंग से किसी भी तरह से जो भी उसका इनकम होगा, उसका मेजर पार्ट जो है, मच मोर देन 50%, वो उनको जाएगा जिन्होंने डाला है। कुछ कंपनी का प्रॉफिट होगा जिसमें बीइंग द शेयर होल्डर्स वो उसमें भी होंगे वो, और कुछ जो है वो बाकी जो क्रिएटिव मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनमें बांट दिया जाएगा। तो हर गाना जो हिट होगा उसका फ़ायदा सबको ही थोड़ा थोड़ा होगा। तो ये इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्रिएटिव पाबंदी आप पे नहीं कि ऐसा करिए और वैसा कीजिए, यूँ लिखिए और यूँ नहीं बनाइए। जो आपका जी चाहे, जैसा आपका जी चाहे, सिवाय एक ये कि वल्गैरिटी, ऑब्ससेनिटी हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके अलावा जो भी हो, आपकी मर्ज़ी। जावेद जी, क्रिएटिविटी की बात की जाए तो हम हमेशा देखते हैं कि आजकल के जो गाने बन रहे हैं, जिस हिसाब से रिक्रिएशन म्यूज़िक हो रहा है गाने के, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि चीज़ें डिवाइड सी होती है, लोग ये सोचते हैं कि म्यूज़िक कंपोज़र नहीं है या लिरिक्स राइटर नहीं है, इसीलिए रिक्रिएशन के म्यूज़िक बन रहे हैं, क्या कहेंगे इस नहीं बारे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट बहुत है, मैं उसका प्रॉपर यूसेज नहीं हो रहा है। और टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारे देश में तो टैलेंट की कोई कमी ही नहीं है। ये समंदर है एक टैलेंट का, हिंदुस्तान। मगर ये कि उसको सही एक्सपोजर मिले, सही यूसेज हो, वो नहीं हो पाता है अक्सर, बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर्स। मगर ये हमारे यहाँ होगा तो हम तो किसी भी टैलेंटेड लड़के लड़की को देखेंगे, ऐसा लगेगा यार ये अच्छे गाने लिखता है, भले वो हमारा मेंबर नहीं हो। जी। तो राजू जी उससे ले लेंगे, उससे गाना लिखवाएंगे, ये मेंबर है, ये कंपोज करेंगे, उसे दे देंगे, और उस लड़के को बोल देंगे भाई तुम्हें इतना हम शेयर दे देंगे। तो कोई लड़की है, वो गाती बहुत अच्छा है, वो मेंबर नहीं है, उससे गाना गवा लेंगे। तो इसी तरह से कोई हम देखेंगे जो बहुत अच्छा कंपोज करता है, हालांकि अभी उसके पास इतनी पोजीशन नहीं है कोई शेयर होल्डर बन सके, शेयर खरीद सके, तो हम उससे कहेंगे तुम, मैं कहूँगा चलो भाई तुम दो अपनी ट्यून, हम गाने उस पर लिख के देते हैं और तुम्हें शेयर दे देंगे प्रॉफिट का। रॉयल्टी तो बहुत बात की बात है, पहले तो क्रिएटिविटी होती है। आर्टिस्ट से जो क्रिएटिविटी है वही सामने नहीं आ पाती, उसको रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर अब वो सामने आएगी, जिसने जो भी बनाया वो सामने आया, और उसमें से क्या क्या गोल्डन कंपोजिशंस निकलेंगी, क्या क्या क्रिएटिविटी उनकी होती है, सब निकलेगी। नहीं तो आधे से ज़्यादा तो बाहर ही नहीं आ पाती, रुक जाती। तो ये ऐप बहुत काम का है और मुझे विश्वास है कि कलाकारों का बहुत भला होगा इससे। सर, क्रिएटिविटी की बात की जाए तो हम स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं हम कि आजकल जो है रिप्राइज वर्जन और रिक्रिएटेड वर्जन बहुत बनने लगे हैं, पुराने गानों का रिमिक्स करना। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कई सोशल मीडिया पे कई लोग जो है इसको अच्छा मानते हैं, कई लोग उसको ये कहते हैं कि भैया ऐसा लगता है कि म्यूजिक कंपोजर की कमी हो गई थी, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वो सब ठीक है, पुराने गाने जो खूबसूरत हैं वो अगर दोबारा आते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो लोगों का दिल बहलाते हैं, उससे खुशी होती है। और जिसको जिसको जो रॉयल्टी मिलनी होती है वो मिल भी जाती है। लेकिन नई चीज़ें जो बनती हैं वो ना रुकें। ये पुराने गाने तो आ ही चुके हैं, तो पुरानी चीज़ें आएँ लेकिन नई चीज़ें न रुकें, इसके लिए ऐप। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। रिसेंटली जो है AR रहमान ने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा कि भैया उनको 8 साल हो गए हैं, 8 साल से जितना काम मिलना चाहिए था उनको 90s में जितना काम मिलता था उतना काम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिल पा रहा उनको। उनको लगता है कहीं ना कहीं ये एक उनके माइनॉरिटी होने से भी है। कई कई बातें उनके सामने आई हैं ऐसी कि मतलब कि उनका ये कहना है कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी है इसीलिए जो है उनका ये काम नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि उन्होंने 5 साल में 25 साल का काम कर लिया, अब क्या किया जाए। बहुत काम किया उन्होंने और बहुत अच्छा काम किया है। उनके लिए लोगों के अंदर में बहुत इज्जत है और लोग उनके काम को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, एक तरह से आर्टिस्ट की जो राइट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक वो जो फाइट या जो भी आप कहना चाहते हैं वो भी काफ़ी हद तक अभी सुलझ गई है। इस हमरा हमारी जो एक आरएस का जो एक ट्रस्ट है, यूनियन है, उसके ज़रिए हमारी राइट्स हमें मिल रहे हैं एज सिंगर्स। साथ साथ ये ऑफ कोर्स एक अलग ही मुद्दा है जहाँ हमें एक पूरी फ्रीडम मिली है। नहीं तो फिल्मों के लिए या अगर नॉन फिल्म के लिए कहीं ना कहीं किसी का ब्रीफ होता है
तो यहाँ हम जैसे चाहे हमारे गाने हम उस तरह के बनाते हैं, ये बिना सोचे कि इसे मार्केट में किस तरह से आएगा। और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि जो पूरी जो गुनगुनालो की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई आउटसाइड, सारे आर्टिस्ट ही ओनर्स भी हैं और आर्टिस्ट ही एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, आर्टिस्ट ही एक दूसरे की मार्केटिंग व्हीकल है। बहुत ही यूनिक, दुनिया में कहीं ऐसा हुआ नहीं है जो ये हुआ है। ये सब शंकर महादेवन, जावेद साहब, जावेद अख्तर साहब, इनकी ये सोच थी जो आज ये सामने आपकी आई है। सर, आजकल कलाकार की बात की जाए तो हिंदी सिनेमा में जो म्यूज़िक बन रहे हैं या जो भी म्यूज़िक कंपोजिशन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन आते हैं, क्योंकि कई रिक्रिएट वर्जन बनते हैं तो कई लोगों को पसंद आते हैं, कई लोगों को नहीं पसंद आते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब कि ऐसे वर्जन तो कई लोग ये लिखते हैं कि लगता है म्यूज़िक का सवाल आपका इतना लंबा होता है, जवाब एक शब्द में है, लेकिन फिर भी हाँ देखिए, लोगों की ओपिनियंस होती हैं, हमेशा डिवाइडेड ही होगी, हर किसी को एक ही ओपिनियन देना ये तो कोई रूल है नहीं। लेकिन उस पर आपको ज़्यादा उससे नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हर प्रोड्यूसर या हर गाने के पीछे कोई सोच होती है और अपने सोच से ही जो कंपोज़र है या जो प्रोड्यूसर है या जो भी डिसीजन ले रहा है वो करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है, कुछ कहेंगे गलत है, उनको लेकर हम क्यों उलझ के फ़ायदा नहीं है। सर, क्रिएटिविटी की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं AR रहमान करके, उन्होंने जो है रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि उनको 8 साल से उनको बॉलीवुड में जितना काम मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, और वो इसका रीज़न मानते हैं। उनके कानों में ऐसी बातें आई हैं कि मतलब उनका रीज़न उनके कम्युनिटी के हिसाब से या उनके माइनॉरिटी के हिसाब से है कि उसकी वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, जहाँ तक काम नहीं मिल रहा है वो तो आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ, इतने सालों से इतना गाया हूँ, मुझे भी काम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल बात होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, और हमें कितना काम मिलना चाहिए ये तो हमारे हाथ में है नहीं है। जो भी काम मिले उसे अच्छे से करें, और रहमान साहब को जो भी काम मिलता है वो उनकी एक सिग्नेचर स्टाइल है, बहुत कमाल के वो कंपोज़र है, और उनके जो फैंस हैं वो कम नहीं हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर ऐसी कोई बात होती, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कम्युनल माइनॉरिटी एंगल जो भी आप कह रहे हो, म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है, बढ़ती ही जा रही है जी। तो ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा काम करें, अच्छा म्यूज़िक करें, और ये सब लेके ना सोचें। It's a historical moment for the music industry where artists have come together. They have invested in a platform, so they are owners of the platform. ये platform के owners हैं ये, और इसमें जो content उन लोग डालेंगे उसमें भी उनका revenue share होगा। They own the platform, platform का भी valuation बढ़ेगा। इसमें सबसे जो आर्टिस्ट के दिल में है, कोई भी प्रोजेक्ट, किसी को, हर आर्टिस्ट के दिल में एक तमन्ना होती है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस तरह का एक प्रोजेक्ट करना चाहिए, मुझे इसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, मुझे इस तरह का पोइट्री डालना चाहिए। जो नॉर्मली क्या होता है कि कमर्शियल म्यूज़िक या कोई म्यूज़िक कंपनी इसके साथ आप कर नहीं पाएंगे, आपके दिल के अंदर की तमन्ना है। सो आई थिंक दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म दैट विल फुलफिल इट। आई थिंक गुनगुनालो इज़ गोइंग टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन फिल्म म्यूज़िक प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। सर, आपको लगता है कि जो म्यूजिकल राइट्स की लड़ाई जो लड़ रहे थे कई सालों से, वो तो अभी क्या ऑलरेडी क्लियर हो चुका है IPRS के थ्रू। अभी जो राइट्स हैं वो बिलोंग्स टू दी आर्टिस्ट, रॉयल्टी तो मिलता रहता है, लेकिन इसमें जब आर्टिस्ट अपना जो गीत है, गाना है, पोइट्री है, जो भी है वो इसमें डालेगा तो इट बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, इट्स ऑल डिजिटल। जो रेवेन्यू है उसको मिलेगा, IPRS का जो रॉयल्टी है वो भी मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट्स आए तो उसका भी रॉयल्टी मिलेगा। सो इट इज़ अ फैंटास्टिक, not only a creative platform but also a lovely business venture for the artist. Thank you sir. Thank you sir. हाँ बोलिए। सर, रिसेंटली AR रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पास 8-9 साल से उनके पास काम जो है काफ़ी कम हो रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मतलब कि उनको ऐसा पता चल रहा है कि इंडस्ट्री में, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में जो है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। मतलब मैं यही कहूँगा कि जो आदमी गाना बनाता है और जो आदमी जो गाना मतलब डिसाइड करता है कि ये गाना मैं लेके जाऊँ कि नहीं, मार्केटिंग करूँ कि नहीं, वो दो अलग अलग लोग हैं। और जो ये डिसाइड करते हैं वो नॉन म्यूजिकल पीपल होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डिस्क्रिपेंसी होता है कि जो गाना हमारे मन में है वो बाहर आना चाहिए, वो नहीं आता है, somebody else decides for you। आई थिंक एक तरीके से अगर कहा जाए तो हमारे कंट्री का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है, लेकिन हमारी फ्रेटर्निटी का जो इंडिपेंडेंस डे है वो शायद आज के दिन मनाया जाना चाहिए, बिकॉज़ इस प्लेटफॉर्म ने, गुनगुनालो ने सबको वो हक, वो
इज़्ज़त और वो प्लेटफॉर्म हाथ में दिया है एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कि हम सब में वो काबिलियत तो शायद है लेकिन उसे बाहर रखने की हिम्मत नहीं है कि हम अपने आप कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। बट यहाँ आपका जो मन करे आप अपनी आवाज़ अपने तरीके से लोगों को सुना सकते हैं और ये पहली बार हो रहा है। म्यूज़िक कंपोजर्स की बात की जाए, क्रिएटिविटी की बात की जाए तो आजकल हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि मतलब जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए वैसी क्रिएटिविटी होती नहीं है। कई बार रिक्रिएशन वर्जन लोगों को पसंद आते हैं, कई बार लोगों को पसंद नहीं आते। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है कहीं ना कहीं कई लोग ये मानते हैं कि म्यूज़िक कंपोजर्स की कमी हो रही है या फिर सिंगर्स की कमी हो रही है, क्या कहेंगे? एक्चुअली बहुत सारे रीजंस होते हैं। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि जो कंपोज़र एक बार बन गए वो आगे नहीं कंपोज कर पा रहे हैं, उनमें है कुछ इसीलिए वो ये कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे दायरे होते हैं जिनका ध्यान रख के शायद कंपोजर्स को बनाना पड़ता है म्यूज़िक। लेकिन वही तो खासियत है गुनगुनालों की कि इसमें आपका जो मन चाहे एज एन आर्टिस्ट आप वही लोगों के सामने रख सकते हैं। मैम, रिसेंटली ए आर रहमान की एक इंटरव्यू सामने आया है जहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको 8-9 साल से जितना काम मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली, और उनको लगता है कहीं ना कहीं ये उनके माइनॉरिटी होने से भी है। और माइनॉरिटी जी क्यों? उनको लगता है कहीं ना कहीं जो है उनके कानों में ऐसी बात आई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कि माइनॉरिटी है इसलिए जो है उनको इतना काम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आई ऑनेस्टली हैव नो ओपिनियन ऑन दिस बिकॉज मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में, मैंने पढ़ा भी नहीं है और मैंने सुना भी नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि ए आर रहमान उस तरह के उस स्तर के कलाकार हैं जिनके बारे में मैं शायद कुछ कह भी पाऊँ। पर ए आर रहमान इज़ ए आर रहमान, वो पूरे जीवन में भी अगर 2 ही प्रोजेक्ट्स करेंगे तो भी वो जिस स्तर पे है उस स्तर तक बहुत लोगों का पहुंचना इम्पॉसिबल है।